प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी कठोपनिषद के साथ और सबसे पहले कठोपनिषद के प्रथम बलि के छठे श्लोक का हम लोग अध्ययन करते हैं। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमीव मर्तस्य पश्यते जस्यमी व जायते पुनः। अन्वय है अनुपस्य यथा पूर्वे अपरे तथा प्रति पश्यमर्त्यः सस्यम इत्र पश्यते पुनः सस्यमीव अजायते। क्रोध में यम को देने से पश्चाताप के कारण पिताजी की मृत्यु यम को देखकर भी जाने से रोककर अपने वचन पालन से विमुख न हो जाए, इसलिए पिता से नचिकेता कहता है इस श्लोक में कि जिस प्रकार प्राचीन लोग जनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, जिस प्रकार प्राचीन लोग आचरण करते थे उसे देखिए। जिस प्रकार अन्य वर्तमान कालिक पुरुष व्यवहार करते हैं उसे देखिए, क्योंकि सस्यमीव मर्त्यः पश्यते सस्यमीवा जायते पुनः। मरणशील मनुष्य फसल की तरह पकता यानी वृद्ध होकर के मरता है, पुनः फसल की तरह उत्पन्न होता है। अर्थात तो इसमें बताया गया है कि जैसे अनादि या फसल अंकुरित होने के उपरांत बढ़ती है, बढ़ने के बाद पक जाती है, वैसे ही मनुष्य की स्थिति है। मनुष्य अंकुरित होता है अर्थात जन्म लेता है, बढ़ता है, कालांतर वृद्ध होकर के और मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इस श्लोक में यही बताया गया है। अब हम इसके औचित्य को देखें तो अल्पायु पुत्र द्वारा पौढ़ पिता का समझाया जाना सामान्य सामाजिक मर्यादा के प्रतिकूल होते हुए भी विद्वत समाज के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी की पूजा लिंग या वश्य के अनुसार न होकर उसके गुणों से होती है। गुणा पूजा स्थानम गुणिश न च लिंग च न वयः। और नचिकेता में विवेकी विचारों का अभाव नहीं है, वह ज्ञानी है। यहीं से नचिकेता की सफलता का श्री गणेश होता है, क्योंकि उसके पिता को अनिष्ट फल से बचाने का जो उपक्रम किया था उसके पहले सोपानुसार, तो उसे उसकी क्रोधाग्नि में तपना पड़ा, परंतु जब वे मृत्यु को दिए जाने की आज्ञा के विषय में पश्चातापग्रस्त होने से पुनः कर्तव्य विमुख होने लगे और नचिकेता ने समझाया तो वे उसकी बात मानकर अपनी आज्ञा पर अटल रहे और नचिकेता को यम के पास भेज दिया। अब हम लोग 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे कि वैश्वानरः प्रविशत्य अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस् एता शांतिं कुर्वन्ति हर वैश्वस्तो उदकम। ब्राह्मणो अतिथि अन्वय देखेंगे कि ब्राह्मणो अतिथि वैश्वानरः सन गृहान प्रवसति तस्य यमाम सज्जना शांतिं कुर्वन्ति हे वैवस्वत उदकम हर। ब्राह्मण अतिथि रूप में अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। उस ब्राह्मण अतिथि रूप अग्नि का इस प्रकार जल दान के द्वारा शांति करते हैं, इसलिए हे वैवस्वत इस शांत्यर्थ के लिए जल लाओ। वैश्वानर अग्नि विश्व चासौ नरस्य इति विश्ववानर कर्मधारय समास। विश्वानर एवं वैश्वानर स्वार्थे अण प्रत्यय अथवा विश्वेशा नाराणाम भया कुक्षी त्वदाति वैश्वानर। अतिथि कौन है? तो अतति गच्छति न तिष्ठत इति एक रात्रम तु निवसंत अतिथि ब्राह्मण स्मृतयः अनित्यम ही स्थितो जस्मास्त अतिथि उच्यते। अब इसके औचित्य पर यदि हम ध्यान दें तो नचिकेता का यम भवन में भूख प्यास से व्याकुल होकर भी यम की प्रतीक्षा में रत रहना उसके पित्राज्ञा पालन का दृढ़ संकल्प सूचित करता है। यम का अपने घर से 3 दिन तक बाहर रहना नचिकेता के धैर्य और निष्ठा की परीक्षा की भूमिका तैयार करता है।
तथा अमात्यों अथवा भार्या द्वारा यम का उपदिष्ट होना अतिथि देवो भव के आदर्श का सम्यक परिपालन करता है। इस प्रकार उक्त परिस्थितियां कथा प्रवाह की एक आवश्यक कड़ी हैं। पत्नी को एक अच्छा सलाहकार माना गया है और उसके सरस उपदेशों को साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में उपमान तक माना गया है। कांता समित तयो उपदेश युगे काव्य प्रकाश में लिखा गया है, इसलिए यम का भार्या द्वारा उपदिष्ट होना अनुचित नहीं है। सच तो यह है कि पुत्र पशु आदि अर्थात गृह संरक्षण में पत्नी जैसा हितैषी कोई और होता ही नहीं। अतएव प्रस्तुत उपदेशक में भार्या अथवा अमात्य का विकल्प न देकर केवल भार्या को ही माना जाए तो भी कोई असंगत न होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।